ड्रामा मोहब्बत रेज़ा रज़ा की आखिरी एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। क्या शकील ईसा को मार देगा या फिर शकील भी पुलिस के हाथों मारा जाएगा? जानिए इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शकील सारी दौलत लेकर वहां से भाग जाता है और निग्गो की माँ और उसका बाप वहां पर पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। इस तरह फिर से जो है ना ईसा अपने तमाम घर वालों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है और सब घर वालों को खुशी के साथ अपने घर ले जाता है। इस सब को देखकर फैंस ये समझ रहे थे कि इस ड्रामे का जो ना हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईसा का सबसे बड़ा दुश्मन अभी जिंदा है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ शकील की। वो आने वाली आखिरी एपिसोड यानी कि में ईसा को मारने की पूरी से पूरी कोशिश करेगा। कोशिश क्या करेगा वो, इस यानी कि आएगा शकील जो है ना अपनी एक बाइक पर आता है और दूसरी तरफ ईसा अपने घर से निकल रहा होता है ऑफिस जाने के लिए। तो शकील वहाँ पर आ जाता है और ईसा को गोली मार देता है। जैसे ही ईसा को गोली लगेगी लगेगी तो तमाम घर वाले भागते हुए बाहर देखने के लिए आए हैं कि किसको गोली लगी है। जब वो गेट पर आते हैं तो देखते हैं कि ईसा वहाँ पर हेड नीचे पड़ा हुआ होता है, तो वो उसे उठाकर यानी कि सबात और अरीशा उसे उठाती हैं और रोने लग जाती हैं, और दूसरी तरफ शकील अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ईसा को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है कि अभी जो है ना इसकी कंडीशन बिल्कुल ही नाजुक है, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप सब बस इसके लिए दुआ करें। सबात, अरीशा और रिफ़त रोने लग जाती हैं। आरेज़ वहाँ पर जाने लगता है तो अरबाज़ कहता है कि आप भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो अरेज़ कहता है कि शकील की कैसे हिम्मत हुई मेरे भाई को गोली मारने की, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार कर ही रहूँगा। तो ये सुनकर अरबाज़ उसे रोक लेता है और कहता है कि बिल्कुल, भाई की तबीयत अगर ठीक हो जाए तो हम दोनों साथ में ही चलेंगे उसका हिसाब करने। तो आरेज़ वहाँ पर रुक जाता है। चंद घंटों के बाद जो है ना डॉक्टर बाहर आती है और कहती है कि आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। ये सुनकर सब सकते में आ जाते हैं और जैसे ही ईसा की बॉडी बाहर निकालते हैं हॉस्पिटल से तो सब उसे देखकर रोने लग जाते हैं। शुरू-शुरू में आरेज़ जो है ना रोने लग जाता है और उसके बाद आरेज़ भी उठकर वहाँ से चला जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि शकील कुछ ना कुछ करेगा। मैंने आपको बताया भी था कि शकील मेरे घर वालों के खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। आज मेरा भाई मर गया, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं। अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहते तो बताएं, मैं खुद ही उसे ढूंढ कर मार दूंगा। तो इस पर जो है ना पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम उसे खुद ही पकड़ लेंगे। इस तरह फ़ौरन पुलिस शकील को पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है। तो रास्ते में जो है ना शकील अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है, तो जब पुलिस को देखता है तो मोटरसाइकिल वहाँ छोड़कर भागने लग जाता है। तो पुलिस उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर वो रुकता नहीं है, तो पुलिस वाले उसे भी गोली मार देते हैं। इस तरह शकील भी मर जाता है। अब आरेज़ जो है ना घर वापस आ जाता है तो ईसा का जनाज़ा तैयार होता है, तो तमाम लोग जो है ना आरेज़ को हौसला देते हैं और ईसा की मैयत को कब्रिस्तान में ले जाया जाता है और उसे वहाँ पर दफना दिया जाता है। फिर जब आरेज़ घर वापस आता है तो सब को जो है ना ईसा की याद आ रही होती है, तो आरेज़ उन सब को हौसला देता है और इस तरह जो है ना इस ड्रामे का सैड एंडिंग होने वाला है। कैसा लगी ये आपको वीडियो और इस ड्रामे का एंड, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे ये ड्रामा अभी तक के तमाम ड्रामों का ब्लॉकबस्टर रहने वाला है। जिस तरह के इस का हैप्पी हैप्पी तो पहले होने वाला था एंडिंग, लेकिन जैसे ही शकील की एंट्री यानी कि इस तरह की खतरनाक दिखाई गई, इस तरह से यानी कि इस ड्रामे की सैड में कन्वर्ट किया गया है, बहुत ही कमाल की। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है।